ओम शांति। आज 24 नवंबर 2024 की अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 15/12/2002। आज की मुरली का मुख्य सार है समय प्रमाण, लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। समय तीव्र गति से जा रहा है, तो बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार समय तीव्र गति से जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उस अनुसार आपका लक्ष्य और लक्षण भी पुरुषार्थ के अनुसार तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए। तो आज मुख्य बात बाबा ने कहा कि आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा स्वमान है, इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। ये स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है। इसलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्त है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे हैं नॉलेजेबल। एक है खाली ज्ञान को जानना और दूसरा है ज्ञान का स्वरूप बनना, अपने जीवन में प्रैक्टिकल में उसका स्वरूप बनना। तो अपने से पूछो, मैं कौन? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते। बच्चों के लक्ष्य को देख बहुत खुश होते हैं। लेकिन फिर बाबा कहते लेकिन 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 बताएं। हाँ, बाबा कह रहे हैं लेकिन फिर क्या होता है, बताएं। तो बाबा कहते बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। जैसा लक्ष्य है वैसे ही लक्षण दोनों समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्ष्य का समान होना, लक्ष्य और लक्षण का समान होना, यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा कहते बाप से मोहब्बत है तो मोहब्बत में मेहनत की आवश्यकता ही नहीं। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है।
जब उल्टा नशा दे अभिमान का नेचर बन गई, उल्टा नशा दे अभिमान का, जिसको कहते ये मेरी नेचर है, तो ये नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। क्या दे अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है? बाबा कहते देह अभिमान आने में उसके लिए मेहनत लगती है क्या? या 63 जन्म पुरुषार्थ किया, नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। देह और देह की स्मृति नेचुरल बन गई। वो अभी भी कभी कभी यही कहते हो, देही के बजाय देह में आ जाते हैं, आत्मा के बजाय बाबा कहते हैं देह अभिमान में आ जाते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर नहीं है, तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है। और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। देह अभिमान वाले नेचर को नेचुरल बना सकते हो, लेकिन बाप समान देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, इसमें समान नहीं बना सकते। उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं, उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं। और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की, इसमें मेहनत क्यों? जिसमें सहज होना चाहिए, तो बाबा कहते उसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों को देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखने चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते, कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति, ये बाबा की नेचुरल थी। तो बाप समान, बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति हमारी नेचुरल हो जाए। अच्छा, सभी को बाप समान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज का ईश्वरीय वरदान है, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहाभाव। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भाव। विस्तार है, सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। सदा लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। परमात्म साथ का अनुभव तब होगा। स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।